हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 1857 की क्रांति के कारण हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में बताया था। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सामाजिक और धार्मिक कारणों पे रहेगा कि 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। तो पहला कारण हम इसमें ले सकते हैं सामाजिक सुधार। देखिए, जब मैंने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था कि प्रारंभ में तो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के समाज में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनका जो मकसद था भारत में वो मुख्यतः व्यापार था और वो भारतीयों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अपना केवल स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कुछ ऐसे सुधारवादी अंग्रेज थे जो कि भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को नहीं देख सकते थे, इन लोगों ने भारतीय समाज में फैले अंधविश्वासों को, कुप्रथाओं को दूर करना शुरू कर दिया, कुछ सामाजिक सुधार किए। जैसे आप जानते हो कि कन्यावध का निषेध किया, सती प्रथा के लिए कानून बनाया 1829 में। राजा राम मोहन राय हालांकि भारतीय थे, लेकिन विलियम बेंटिंक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसके अधीन ये कार्य हुआ था। इसी तरह से भारत में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, इंसानों की बलि दी जाती थी। तो इस तरह के जो कुप्रथाएं थी उन पर पाबंदी लगा दी। और 1856 में तो एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में भारत में विधवा विवाह को अनुमति दे दी गई। पहले विधवाओं को विवाह करने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रथम विधवा पुनर्विवाह करवाया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसी तरह से स्त्रियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था की अंग्रेजों ने। जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ भी कानून बनाया, अस्पृश्यता के खिलाफ भी कानून बनाया। तो बेशक ये सुधार लोगों की भलाई के लिए किए गए थे, लेकिन जो कट्टर हिंदू थे उन्होंने इसे अपने समाज और धर्म में हस्तक्षेप समझा। वो अंग्रेजों की इस भावना को समझ नहीं पाए कि वो तो सुधार चाहते हैं भारतीय समाज में। उन्हें ये लगता था कि ये विदेशी आ गए, भारतीयों को लगता था, रूढ़िवादी भारतीयों को, कि विदेशी ये आ गए हैं भारत में और ये अपनी चलाएंगे, अपने जैसे समाज में हम लोगों को ढालेंगे। इसलिए वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए और मौका मिलते ही उन्होंने इसके अंत करने का निश्चय कर लिया। तो ये 1857 की क्रांति का कारण बना कि अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार किए। आप इस बात को समझो कि सामाजिक सुधार जो किए थे वो भारतीयों के समाज को बेहतर बनाने के लिए किए थे, लेकिन भारतीयों ने इसे अपने समाज और धर्म में हस्तक्षेप समझा। इसी तरह से आप जानते हो अगला जो कारण हम लेंगे वो है ईसाई धर्म का प्रचार। आप जानते हो कि ईसाई धर्म एक प्रचारक धर्म रहा और प्रारंभ से ही ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 की क्रांति लाने में, क्योंकि बहुत से ईसाइयों ने मिशनरी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बहुत से मंदिर, मस्जिद, जेलों में जाकर वो ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे। इन्होंने बहुत से स्कूल भी खोले, बहुत से कॉलेज, अस्पताल भी खोले और मंदिर मस्जिदों में जाकर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इस काम के लिए उन्हें अपनी सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा सहयोग करती थी ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्रिश्चियनिटी इज ए प्रोस्टेटाइजिंग रिलीजन, एक प्रचारक धर्म है।
तो देखिए, जब अपने धर्म का प्रचार करते थे तो प्रचलित धर्म का वो मजाक उड़ाया करते थे। वो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया करते थे और उनकी धार्मिक परंपराओं का, यानी अ, हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं का और मान्यताओं का वो मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने हर प्रकार के ढंग, उचित अनुचित प्रलोभन देकर, लोगों को डरा धमकाकर जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। जैसे कोई प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा आ जाती, कोई बाढ़, भूकंप, इस तरह की परिस्थितियां बन जाती, तो ये जो अनाथ बच्चे होते थे या जो परेशान लोग होते थे उनकी मदद करते थे और उस मदद के बदले वो धर्म परिवर्तन भी कर दिया करते थे कई बार। तो हर एक उचित अनुचित ढंग का इन्होंने प्रयोग किया भारतीयों को ईसाइयत में लाने के लिए। और ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं, प्रलोभन दिए जाते थे। जैसे कि एक एक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। एक एक्ट था जिसे लेक्स लॉकी एक्ट कहा जाता था, या इसको धार्मिक अयोग्यता एक्ट कहा जाता था। होता क्या था कि मान लो कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म में है और वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके पिता उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो एक कानून बनाया, लेक्स लॉकी एक्ट या धार्मिक अयोग्यता एक्ट, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलकर अगर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ईसाई मिशनरी और सरकार के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग ईसाई धर्म में सम्मिलित हो गए। तो इस कारण हिंदू धर्म और जो इस्लाम धर्म था उसको जो है खतरा प्रतीत होने लगा और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अगला जो कारण हम कह सकते हैं कि रेल डाक तार का आरंभ। तो आप जानते हो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में यातायात और संचार के साधनों का विकास करने के उद्देश्य से रेलगाड़ी चलाई और तार व्यवस्था स्थापित की। लेकिन जो भारतीय थे वो इस व्यवस्था को सही ढंग से समझ नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि ये रेलगाड़ी क्या है और ये तार व्यवस्था क्या है। उन्हें लगता था कि अगर वो अंग्रेज़ों के कहने पर ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें रेल के नीचे काट दिया जाएगा। रेल व्यवस्था की स्थापना इसलिए की है और तार व्यवस्था की स्थापना इसलिए की है कि उन्हें तारों के खंभों के साथ लटका कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कुछ एक जो रूढ़िवादी भारतीय थे उनका ये विचार था कि जो रेलगाड़ियां हैं ये इतनी भारी हैं, ये धरती माँ के ऊपर बोझ के समान है। तो इस प्रकार रेल और डाक आरंभ होने से, और तार, खासकर डाक तो नहीं, रेल और तार आरंभ होने से अनेक भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने का निर्णय कर लिया। और अगला जो इसमें सामाजिक धार्मिक कारण में आखिरी है वो है भारतीयों से दुर्व्यवहार। तो देखिए, भारतीयों के साथ अंग्रेज बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे। उनकी योग्यता और उनकी ईमानदारी पर अंग्रेजों को विश्वास नहीं था। उन्हें किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी। केवल छोटे छोटे और घटिया पदों पर उनको लगाया जाता था। उनका तिरस्कार किया जाता था। उनको सूअर, कुत्ते, गधे, काले, इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था। क्लबों में, रेस्टोरेंट्स में दे वर नॉट अलाउड। कई बार लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो इस प्रकार की बहुत सी पाबंदियां जो है भारतीयों पर लगाई गई थी और भारतीय जो है इन पाबंदियों के बहुत खिलाफ थे और अपने ही देश में दे वर ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स, यानी दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर अपने ही देश में उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो इस गुलामी की जंजीर को जरूर तोड़ेंगे। तो ये सामाजिक धार्मिक कारण रहे 1857 की क्रांति के। आर्थिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण और जो तत्कालिक कारण है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये रिवाइज कीजिए क्योंकि दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक।
इसके बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं मैप करवाऊँ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। थैंक यू।